कक्षा 5वीं विषय परिसर अध्ययन भाग 1 पाठ 4 पर्यावरण का संतुलन। इस पाठ में हम जैव विविधता किसे कहते हैं, पर्यावरण, आहार श्रृंखला क्या है, आहार जाल किसे कहते हैं और पर्यावरण का संतुलन देखेंगे। विद्यार्थियों, ये चित्र देखो और ये इस चित्र में आप कौन कौन से सजीव दिखाई देते हैं, उनकी सूची बनाओ। टीचर, इस चित्र में गाय, पंछी, खरगोश, मेंढक, बकरी, कुत्ता, मछलियाँ दिखाई दे रही है। बराबर है। वहाँ मिट्टी में प्राणियों के पाँव के चिन्ह दिखाई देते हैं, इससे पता चलता है कौन सा प्राणी वहाँ के गया है। पंछियों के घोंसले में उनके पिंजरे, शहद के छत्ते, ज़मीन पर गिरे हुए पंख और ऐसे सूक्ष्म जीव भी होती है जो हमें आँखों से नहीं दिखाई देते हैं, जो पानी में, मिट्टी में होते हैं। तो एक ही क्षेत्र में पाए जाने वाले सजीवों में जो भिन्नता दिखती है उसे उस स्थान की जैव विविधता कहते हैं। अभी हम देखेंगे पर्यावरण। परिसर आपको मालूम है, आपका आसपास का भाग। सजीव और निर्जीव भी एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। इनके बीच में आपस में सदैव कुछ लेन देन अर्थात अंतरक्रियाएं होती रहती है। पर्यावरण विज्ञान में इन्हीं अंतरक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। आपका घर का परिसर देखो अलग होता है, उसका आपके घर के परिसर का बाजू का भाग अलग होता है। विद्यालय का परिसर अलग होता है, उस परिसर में अलग वस्तुएं होती है। और आपके गांव का परिसर तो इससे अलग होता है, उसमें अधिक ज़्यादा विस्तृत होता है गांव का परिसर। और उसमें सूर्य प्रकाश, प्राणियाँ, हवा, पानी, मिट्टी सब चीज़ें आती है। तो सजीव और निर्जीव ये एक दूसरे का परस्पर संबंध होता है, वो एक दूसरे के सहारे वो सजीव और निर्जीव का उनका संबंध होता है। अभी आहार श्रृंखला किसे कहते हैं ये हम देखेंगे। ये देखो, इस श्रृंखला में कई कड़ियाँ हैं, इसकी कड़ियाँ अलग अलग हो जाए तो क्या हम इसे श्रृंखला कहेंगे? नहीं टीचर। किसी भी प्राकृतिक समुदाय में पाए जाने वाला जीवधारियों का क्रम जिसके माध्यम से ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। पौधों से शुरू होने वाले इस क्रम में प्रत्येक जीव अपने से पहले जीव पर भोजन या ऊर्जा के लिए निर्भर होता है। एक जीव से दूसरे जीव में आहार ऊर्जा के स्थानांतरण की श्रृंखला, और इस श्रृंखला को कहते हैं हम आहार श्रृंखला। अब हम इसके उदाहरण देखेंगे। देखो, ये श्रृंखला घास है, घास को टिड्डा खाता है और टिड्डे को पक्षी खाता है, यानी ये एक आहार श्रृंखला है। ये दूसरी आहार श्रृंखला देखो, ये पत्ते को इल्ली खाती है, इल्ली को मेंढक खाता है, मेंढक को सांप खाता है और सांप को उल्लू खाता है। तो ये उनकी आहार श्रृंखला हो गई। अभी ये तीसरी आहार श्रृंखला देखो, इसमें घास है, घास को बकरी खाती है, बकरी को शेर खाता है, शेर मर जाता है, फिर उसके अवयव मिट्टी में मिल जाते हैं, उसमें सूक्ष्म जीव से वो वनस्पति जीवित रहती है। इस चित्र में देखो, इस चित्र में एक कड़ी नहीं दिखाई दे रही है। पहले चित्र में आपको कीड़ा दिखाई देता है, तीसरे चित्र में उल्लू है, लेकिन बीच में क्या आएगा बच्चों, निरीक्षण करो। उल्लू के मुंह में देखो क्या है, उल्लू के मुंह में पक्षी है, यानी उल्लू ने पक्षी खाया है, यानी ये कड़ी हो गई। उल्लू बीच में पक्षी आएगा, यानी कीड़ा, पक्षी और उल्लू, ये कड़ी हो गई। प्रकृति में बहुत सी आहार श्रृंखलाएं होती है, उनमें से कोई एक कड़ी प्रकृति से लुप्त हो जाए तो क्या आहार श्रृंखला बनी रहेगी? नहीं टीचर, नहीं बनेगी। ये आहार श्रृंखलाएं देखो, घास को खरगोश खाता है और खरगोश को सांप खाता है, लेकिन अगर खरगोश ही नहीं रहा तो सांप घास खा के जिंदा रह सकता है क्या? नहीं। तो ये श्रृंखला नहीं हो सकती। ऐसे ही हमारे प्रकृति में बहुत सी श्रृंखलाएं हैं। देखो, घास को हिरन को बाघ खा रहा है, घास को कीड़ा को मेंढक को सांप और सांप को चीला खाता है, घास को मछली को बगुला खाता है। आहार जाल अभी हम देखेंगे। एक ही सजीव अलग अलग श्रृंखलाओं का घटक हो सकता है, इसलिए प्रकृति में आहार जाल दिखाई देते हैं।
ये आहार जाल देखो, घास, घास को टिड्डा खाता है, टिड्डों को पक्षी खाता है, घास को हिरन खाता है, हिरन को भेड़िया खाता है। यानी एक ही सजीव अलग अलग आहार श्रृंखला का, आहार जाल का भाग हो सकता है। ये आपको इस चित्र में दिखाई दे रहा है। इस आहार जाल का आप निरीक्षण करो और देखो आपको और क्या क्या दिखाई दे रहा है। इस आहार जाल में देखो, घास, घास को कीड़ा खा रहा है, छिपकली भी खाती है। घास कीड़े को मेंढक खाता है, मेंढक को चील खाता है। छिपकली को सांप खाता है, सांप को चील खाता है। ये देखो बकरी, बकरी घास और अनाज खाती है। बकरी को भेड़िया खाता है, आदमी खाता है। मुर्गी को भेड़िया खाता है, आदमी खाता है। तो ये ऐसी बहुत से आहार जाल है। ये वनस्पति, पर्यावरण से बहुत से प्राणी केवल वनस्पतियाँ खाते हैं। अन्य प्राणी वनस्पतियाँ खाने वाले प्राणियों को खाते हैं। वनस्पतियाँ सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पानी और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके भोजन तैयार करती है। पर्यावरण का संतुलन, पर्यावरण का संतुलन कैसा रखा जाता है निसर्ग में? मिट्टी में स्थित सूक्ष्म जीव, सूखे पत्ते, प्राणियों के मृत शरीर तथा उनके मलमूत्र जैसे पदार्थों को सड़ाने का काम करते हैं। इनके द्वारा वनस्पतियों के लिए आवश्यक पोषक पदार्थ मिट्टी के अंदर तैयार होते हैं। इनका उपयोग करके वनस्पतियाँ बढ़ती हैं और इस वनस्पतियों को जिराफ जैसे शाकाहारी प्राणी खाते हैं। इन प्राणियों को दूसरे प्राणी, बाघ, शेर जैसे प्राणी इन प्राणियों को खाते हैं। ये इसके अतिरिक्त जलचक्र द्वारा पर्यावरण के सभी सजीवों को पानी मिलता है और प्राय सभी सजीव श्वसन के लिए वातावरण की ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। उनके द्वारा निकाली गई कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग करके वनस्पतियाँ अपना भोजन यानी खाद्य तैयार करती है। इस प्रक्रिया में निर्मित होने वाली ऑक्सीजन पूर्ण वातावरण में घुल मिल जाती है। यह भी एक प्राकृतिक चक्र ही है। पर्यावरण में ऐसे अन्य बहुत से चक्र होते हैं। सजीव सजीव तथा सजीव निर्जीव, इनमें परस्पर आदान प्रदान होता रहता है। इसके द्वारा ही पर्यावरण की आहार श्रृंखलाएं आबादित रहती है। पर्यावरण के सभी चक्र अखंडित रूप से चलते रहने से पर्यावरण का संतुलन बना रहता है। आज हमने क्या सीखा बच्चों? पृथ्वी पर अलग असंख्य प्रकार के सजीव पाए जाते हैं। पर्यावरण के सजीव और निर्जीव घटकों का एक दूसरे से संबंध होता है। अलग अलग क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के प्राणी, वनस्पतियाँ और सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं। पर्यावरण के जल चक्र, वातावरण के गैसीय चक्रों और आहार श्रृंखलाओं द्वारा पर्यावरण का संतुलन बना रहता है और पर्यावरण होता है। थैंक यू।